ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे साथ कुछ व्यूज कुछ लोग जुड़ जाएं, देन हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट आयशा अजहर। और आज जो है वो इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो है वो लेके आई हूँ आप सबके लिए, विच इज़ हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। घर बैठ के आप किस तरह कमा सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के माइंड में है, हर यूथ, जितनी भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, इवन दो कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनके माइंड में जस्ट यही चीज़ है कि हम किस तरीके पढ़ाई के साथ-साथ ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि हम पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल लें, हम अपने घर में खर्चा दें ताकि हमारे पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद अर्निंग कर सकते हैं और पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं और हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। सो आज हम लोग जो है इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमें ऑनलाइन अर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ऑनलाइन अर्निंग की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर आप हमारे जो वो एरा देखो, तो उसमें पहले क्या होता था कि जस्ट आपने घर से बाहर निकलना है और आपने कोई बिज़नेस करना है या कोई नौकरी करनी है, तो वहीं से जो है आपके पास पैसे आएँगे। आप घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ औरतें थी जो सिलाई, कढ़ाई इस तरह की चीज़ें होती थी, बट उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब देखें तो अब इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है हमारे पाकिस्तान में भी। अ, बाकी मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में भी इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है कि हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें एज़ अ नेशन एक चीज़ जब फ़ायदा दे रही है तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऑनलाइन अर्निंग इतनी ईज़ी है कि आप अपने घर में एक जगह पे बैठ के अगर आप दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसको दे देते हो, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सो हमारे पास ऐसे कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों के माइंड में भी बहुत सी चीज़ें होंगी और आप में से हो सकता है कि ऑनलाइन अर्निंग करते भी हों लोग, ठीक है? तो वो भी जानते होंगे कि हमारे पास कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे पास ई-कॉमर्स है और बाकी चीज़ें हमारे पास जो हैं, वो जितना भी सोशल मीडिया है, लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कमा रहे हैं, लोग यूट्यूब के थ्रू कमा रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कमा रहे हैं। लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की जो साइट है, एक फ्रीलांसिंग पे जितने भी आपके फ्रीलांसिंग एक्चुअली क्या है कि आप ऑनलाइन जो भी कर रहे हो, वो फ्रीलांसिंग है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या चीज़ आती है? फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, जो कि एक ये पूरा साइड चीज़ है एक, जिसमें आपका स्किल मैटर करता है। और स्किल क्या है? स्किल इज़ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से ऐप्स और क्या-क्या काम करने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने फ्रीलांसिंग करनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकूँ, मैं फाइवर पे अकाउंट बना रही हूँ या मैं अपवर्क पे अकाउंट बना रही हूँ, या मैं फ्रीलांसर डॉट कॉम पे अकाउंट बना रही हूँ। तो जब आप उस पे अकाउंट बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्किल्स चूज़ करने होते हैं। तो बेसिकली वो स्किल्स हैं हमारे, जिसके अंदर हमारी वीडियो एडिटिंग है, जिसके अंदर हमारे पास पावर पॉइंट है, जिसके अंदर हमारे पास एक्सेल है, आपका एमएस है। ये आपके स्किल्स हैं और ये आपको आते होंगे तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने स्किल्स सीखना है। स्किल्स सीखे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे।
ठीक हो गया। उसके अलावा हमारी डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग में आपकी ये जितने भी सर्चेज इंजन होते हैं, लाइक आर्ची हो गया, उसके बाद आपका ये फेसबुक आया था, ये जो सबसे पहले ईमेल की गई थी, और अब देखें हर चीज ईमेल के थ्रू होती है। किसी को कोई नोट्स भेजने हैं, कोई एप्लीकेशन भेजनी है आपने यूनिवर्सिटीज में जो भी, तो ये सारी क्या है, ईमेल्स के थ्रू होती है। एक्सट्रैक्शंस होती हैं, अब तो वेब एक्सट्रैक्शंस होती हैं, वेब डेवलपमेंट होती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको करने से आप पैसे कमा सकते हो। ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये आपको सॉरी, अगर ये आप लोगों को करना आता है, ये काम आप करना जानते हैं, तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, एक टर्म है ई कॉमर्स की भी। ई कॉमर्स भी आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है जो आपने बेचना है, जब वो आप ऑनलाइन बेचते हैं तो वो ई कॉमर्स के थ्रू आता है। अब ई कॉमर्स में आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है आप लोगों ने, प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है आप लोगों की, ये चीजें ई कॉमर्स पे आती है। आपका अमेजोन है, आपके पास जो OLX है, ये जितने भी आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब, ये पूरा ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो बेसिक व्यू था जो जिन जिन चीजों को करते हुए आप ऑनलाइन अर्न। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले कोई ना कोई स्किल लूंगी और उसको अच्छे तरीके से स्किल को मैं डेवलप कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक्सेल पे काम करना है और मुझे है कि मैंने अगर freelancing.com पे, fiverr.com पे करना है एक्सेल के ऊपर, तो मुझे एक्सेल की सारी ग्रिप होनी चाहिए। मुझे एक्सेल का एक एक चीज का पता होना चाहिए कि एक्सेल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एक्सेल के ऊपर मैंने शीट बनानी है, डेटा कलेक्ट करके देना है, मैंने पीडीएफ से एक्सेल पे शीट कन्वर्ट करनी है, मैंने ग्राफ है, पाई चार्ट बनाना है, मैंने ये जितनी चीजें भी करनी है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अलाइनमेंट कैसे, जब तक मुझे एक्सेल की ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, तो मैं वो काम नहीं कर सकती। इस वजह से आपने जब भी जो भी काम करना है, सबसे पहले कोई एक स्किल पकड़ लें। आप एक्सेल का पकड़ लें, आप पावर पॉइंट का पकड़ लें, आप वीडियो एडिटिंग का पकड़ लें, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इनमें से आपने वो पकड़ना है जिससे आपकी ग्रिप है। अब आपने पकड़ लिया, अब आप अपनी साइट देखें। अगर तो आप इतने प्रोफेशनल हैं, तो आप फाइवर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास freelancer.com, अपवर्क है, राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का काम है। जिस भी आप में से जिसकी भी राइटिंग पे बहुत अच्छी कमांड है, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप किसी की असाइनमेंट्स लिख के दे सकते हैं, आप किसी को ऐसे राइटिंग, आपको बाहर से काम आता है बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों की राइटिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है, आप राइटिंग राइटिंग की तरफ जाएँ, अकाउंट बनाएँ, राइटिंग की तरफ जाएँ, आर्टिकल राइटिंग करें, ये सारी चीज़ें बना के दें, आपको पैसे आएँगे, लोग देते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज़ पे अपना अकाउंट बनाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। आपने एक, जो आपका फॉर एग्जांपल क्लाइंट है जिससे आपकी बात चल रही है, जिसका आपने काम करना है, तो उससे बात का करने का जो तरीका है ना आपका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उससे अच्छी तरीके से बात करेंगे, जी मैं आपका काम कर दूंगा, बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें पे कीजिएगा, नहीं तो आप, मतलब इस तरीके से, ताकि उसको पता चले कि ये अपने काम के और जेन्युइन पैसे लेता है। दूसरी बात, अब अगर हमारा पावर पॉइंट है, और जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में 2-2 3-3 साल हो गया पावर पॉइंट यूज करते हुए। आप लोग पावर पॉइंट पे देखो, फ्लायर्स बनते हैं, पावर पॉइंट पे डिफरेंट वीडियोस बन जाती हैं, पावर पॉइंट पे आपकी प्रेजेंटेशंस बनती हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये स्किल्स हैं, इनको सीखें। किसी भी एक चीज को, अगर आपको ज्यादा नहीं आता, तो
इट्स ओके, कोई बात नहीं है कि अगर आपको कि मुझे पावर पॉइंट नहीं आता, मुझे एक्सेल नहीं आता, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो काम तो आप उसको सीख लो। आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि आप कहीं पे भी ये चीजें सीख सकते हैं। आपका यूट्यूब भरा हुआ है, इतने लोग, इतनी इतनी कंपनीज हैं जो आपको ये सारी चीजें सिखाती हैं। तो आप वहां से सीखें, वहां से सीख के उस पर अबूर हासिल करके फिर आप ये काम करना स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपने अकाउंट बना लिया है और आपको क्या नाम है, आपको काम आने लग गया है तो आप पहले ही महीने में या पहले कोई 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप कोई थाउजेंड्स में, डॉलर्स में कमा लेंगे। ये भी बिल्कुल जो है वो इम्पॉसिबल सी बात होती है। अपने माइंड को थोड़ा सा रियलिटी की तरफ लेके आया करें जब भी इस तरह का काम करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चीजें दोनों सोचा करें। तो जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका $100, $200 इस तरह बढ़ता बढ़ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जाएगा। आपके पैसे की कम नहीं होंगे जिस तरह, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो ना तो आहिस्ता 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 आप सीखते हो। तो जब आप एक स्किल ले लोगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता काम करोगे, उसके ऊपर उस पर ग्रिप हासिल करोगे, तो डेफिनेटली जब आप आपकी ग्रिप उसके ऊपर आ जाएगी और आप अपने क्लाइंट को वो काम वैसा करके दोगे, तो डेफिनेटली आप जो मांगोगे वो आपको देगा। क्यों? क्योंकि उसका काम हो रहा है और जिस तरीके से वो चाहता है उस तरीके से उसका काम हो रहा है। तो ये चीज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई कि स्किल्स डेवलप करना, स्किल्स को सीखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बुक्स रीडिंग बहुत करते हैं, बट वो हमारे किसी हद तक काम आती हैं। लेकिन अगर आपको एक स्किल आता हो, अ, वो स्किल जो है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है, और वो एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपने काम करना होता है, सीखना होता है, तो ही वो आपको आ सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ हमारे भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। कमेंट्स में से हम देखते हैं अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नो एज सच तो किसी ने भी आर्टिकल किस पर लिख सकते हैं। ओके, हुमा रेहान किरदार, हुमा आपने पूछा कि आर्टिकल किस पर लिख सकते हैं। एक्चुअली इस तरह होता है कि आर्टिकल राइटिंग जो है, अगर आप गूगल खोलो तो वहाँ पे बहुत से आर्टिकल्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। आपका क्लाइंट आपको एक आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक देता है कि मुझे इस चीज पे आर्टिकल लिख के दें, तो आप उसके ऊपर सर्च करके लिख सकती हैं, क्योंकि वो वहां पे आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको आता है तो उसके ऊपर आप लिखेंगी आर्टिकल, क्योंकि राइटिंग का काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से होता है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर आप आर्टिकल राइटिंग करेंगी और फिर वो आप कहीं पे भी पोस्ट कर सकती हैं। ओके, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चीजें जो मैंने आपको बताई वो थी। उसके अलावा हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हमारे पास बहुत, और ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा इस टाइम पे रुझान भी है। लोग ग्राफिक्स और ये जितने भी आप फिल्म देख लें, ये जितने भी ड्रामाज हैं उसमें भी ग्राफिक यूज होते हैं, और पेंटिंग्स हैं, स्केचेस है, ये सारी चीजें जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आती हैं। अगर आप जो है देखते हैं कि आपकी आर्ट अच्छी है और आपका थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड है, आप इस तरफ आ सकते हैं, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आए। और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट है। जितनी भी ये कंपनीज हैं, जितने भी पेजेस होते हैं, उनकी प्रॉपर एक वेब साइट बनती होती है पूरी, वो वेब डेवलपमेंट होती है कि आपने किसी भी एक पेज, कंपनी का एक पूरा वेब जो है वो साइट बनानी होती है, जिसके ऊपर उनकी फुल डिटेल, वो क्या कर रहे हैं, हर चीज। तो ये उस चीज के अंदर आती है। मोहम्मद मोहम्मद अबान, सॉरी अगर मैं गलत नाम लूँ किसी का, मोहम्मद अबान राशिद पूछ रहे हैं हाउ टू गेट क्लाइंट।
मोहम्मद अबान, ऐसा है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो किसी भी साइट पे, वेदर इट इज फाइवर और अपवर्क हो गया या फिर freelancer.com हो गया, तो उसमें आपके जो स्किल्स हैं वो देखते हुए क्लाइंट्स आपके पास खुद आते हैं। जब क्लाइंट आपके पास खुद आ रहा है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उसको बहुत अच्छा काम करके दो और कुछ एक्स्ट्रा भी कर दो। ठीक है? अगर उसने आपको कहा है ना कि मुझे ये चीज इस तरीके से अलाइन करके देनी है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और उसको कुछ एक्स्ट्रा अच्छा काम करके दो, तो डेफिनेटली वो अगला काम भी आपसे करवाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ करते हुए अपने माइंड को चीज़ें देखते हुए आपको जो है वो काम करना पड़ता है, और फिर इस तरीके से आपके क्लाइंट्स बनते हैं कि भई मैंने उस बंदे से काम करवाया था, उसने मुझे इस तरीके का काम करके दिया, जो मैंने कहा था उससे अच्छा काम करके दिया, तो अगला काम भी मैं उसी से करवाऊँगा। तो ये एक वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं माइंड में, तो आप इस तरीके से अपना क्लाइंट बना सकते हैं। अ उबैद चौधरी पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से ऐप्स आने चाहिए। ओके उबैद, इसके अंदर ऐसा है कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास वीडियो एडिटिंग के बहुत से ऐप्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियो एडिट करते हो, वो सीख लें। सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके अलावा आपका एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेल है, एम एस वर्ड है। एक्सेल का बहुत जो है वो काम होता है, उसके ऊपर डाटा एंट्रीज होती है बहुत ज़्यादा, आप वो सीख सकते हैं। पावर पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। स्टूडेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए या बाहर इंटरनेशनल जितने भी वो असाइनमेंट आपसे प्रेजेंटेशंस बनवाते हैं उनके लेक्चर्स वगैरह के लिए, तो आप एम एस पावर पॉइंट भी सीख सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट जितने भी हैं, या आप सीखें। उसके अलावा आप वेब डेवलपमेंट किस तरह करनी है वो भी सीख सकते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन था आपका कि ऐप कौन से आने चाहिए, वो ये थे पावर पॉइंट, एक्सेल, एम एस वर्ड। ये आपको अच्छे तरीके से आए तो इससे भी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ओके आतिफ फयाज मुगल कह रहे हैं अकाउंट कहाँ बनाना है, गाइड कर दें प्लीज, मैंने अभी स्टार्ट की वीडियो। ओके आतिफ फयाज, ऐसा है कि हम ये बात कर रहे थे कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करनी है, तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऐप साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि फाइवर है, freelancer.com है, upwork.com है। तो आप इनमें से किसी के ऊपर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे आप अपने स्किल्स बताते हुए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वहाँ से आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं। ओके ज़ारा हसन ज़ारा, हाउ टू गेट लिव लाइव ऑन StreamYard। StreamYard इट्स वेरी इजी, आपको StreamYard पे लॉगिन करना पड़ता है और ब्रॉडकास्ट डेवलप करना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट में एंटर होना पड़ता है, गो लाइव पे प्रेस करते हैं और आप लाइव आ जाते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक हो गया। एनी गुड वेबसाइट्स टू जॉइन इन विच आर रिलायबल। ओके इसके ऊपर मोहम्मद जहीर, हम इसके ऊपर आते हैं अभी वेबसाइट्स के ऊपर। ओके ठीक हो गया जी। उसके अलावा हम लोग जो बात कर रहे थे ऑनलाइन की, कि मेरे पास मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ई कॉमर्स जो है उसकी तरफ मैं थोड़ी सी आना चाहूँगी कि ई कॉमर्स पे आप अपने बिजनेस को किस तरीके से रन करवा सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स भी वही चीज़ है कि आप ऑनलाइन किस तरह अपना काम कर रहे हैं। तो आपने तो ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो उसमें क्या है कि ई कॉमर्स सिंपली जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप ऑनलाइन कोई चीज अगर परचेज कर रहे हो तो वो उसके अंदर आ जाता है, ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। इसमें डिफरेंट बिजनेसेस के स्टाइल्स होते हैं। जो जहां तक मुझे पता है उस हिसाब से तकरीबन 4 इस तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें कि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, देन कस्टमर टू कस्टमर होता है और बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो फर्दर इसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं कि आप किस तरीके से अगर कोई चीज वहां से ऑनलाइन लेते हो
तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपका बिजनेस टू कस्टमर, कि एक बंदा आपका कर रहा है ई कॉमर्स पे, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वहां से आपने एक चीज ली, तो क्या हुआ, ये बिजनेस टू कस्टमर चीज हो गई। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो होता है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल OLX पे आपने अपनी एक गाड़ी लगा दी। ठीक है, आपने गाड़ी ली और उसको आपने OLX पे लगा दी, तो आप भी कंज्यूमर हैं। तो वहां से क्या हो गया कि वहां से जब आपसे कोई वो गाड़ी लेगा तो वो भी कंज्यूमर है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस होता है। तो ये सारी चीजें जो है ई कॉमर्स में आप अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वहां से भी ऑनलाइन जो है वो आप कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। जैसा हमारे पास इंस्टाग्रामर्स होते हैं या ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोलते हैं, जो कि किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल करते हैं, सेल सॉरी, वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग पे जो है उनकी प्रोडक्ट की वो दिखाते हैं, बताते हैं, रिव्यूज देते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का है, या ये इतना अच्छा है, या ये चीज इतनी अच्छी है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं और उस कंपनी से पैसे ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ भी जो है वो आपका ऑनलाइन अर्निंग से आता है, आप घर में इजीली कर सकते हो। बट मेरे एक्सपीरियंस से, या मैं अगर एक आपको सजेशन दूं, तो वो सबसे अच्छा यही सजेशन होगा कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएं। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। और तो ऐसे लोग भी हैं जो जॉब्स करते हैं और रात को पार्ट टाइम वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो जस्ट फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप लोग अपने जॉब छोड़ दें और फ्रीलांसिंग करें, बट ये है कि आप अपनी जॉब्स कंटिन्यू करें और पार्ट टाइम पे आप अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए और उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से फ्रीलांसिंग करें, अपने अकाउंट्स बना लें फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, और उन पे आप स्किल सीखते हुए, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको स्किल आना चाहिए। अगर उस पे आप अपना कोई अकाउंट बनाते हैं और आपको स्किल्स नहीं आते, आप झूठ मूठ लिख रहे हैं कि जी मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे ये पिक्चर एडिट करनी आती है, मुझे राइटिंग आती है, आपको अगर काम आ भी जाएगा तो आप नहीं कर सकेंगे, और वो क्लाइंट आपको फिर कभी भी काम नहीं देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप वो चीज को सीखें। काइंडली चीज सीख के जब आप करते हैं तो आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी, वो जो मर्जी दे दे आपको आता होगा। तो स्किल सीखें और उसके बाद जो है वो आप वहां पे काम करें, और फिर आप से अर्निंग भी होगी इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पे फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। हाउ टू एडिट द वीडियो क्लियरली। ओके, जारा हसन, जारा, वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप वो सर्च कर सकती हैं। और उसके ऊपर पहले आप सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर देखें जिन पे बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, वहां पे आप वीडियो एडिट करना सीखें, और फिर जो है वो आप जो बड़े और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे वीडियो बनाइएगा। वीडियो एडिटिंग क्लियरली हो सकती है, इजीली हो सकती है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा होना चाहिए बेसिकली। ओके, फ्रीलांसिंग कैसे होगी, यानी इन्वेस्ट भी करनी पड़ती है। मोहम्मद हुसैन, फ्रीलांसिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती आपको। फ्रीलांसिंग पे जस्ट आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने स्किल सीखने हैं। ठीक है, और कोई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना स्किल सीखो, जिस मर्जी चीज का जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, और देन उसका काम आप करके दो उन वेबसाइट्स पे, और आपको वहां से अर्निंग होगी। फ्रीलांसिंग स्किल कैसे सीख सकते हैं? मोहम्मद हुसैन,
मोहम्मद हुसैन, फ्रीलांसिंग स्किल्स के लिए आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख सकते हो। बाकायदा बहुत सी ऐसी चीज़ें या कंपनीज छोटी-छोटी बन गई हुई हैं जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरीके की स्किल सिखाई जाते हैं। ये ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ईमेल जो है क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रैक्शन होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिखाई जाती हैं। आप थोड़ा सा सर्च करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैसे ही जनरली एक बात कर रही हूँ कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको किसी ने डाल के दे दिया ना, बस वो आपके लिए बेहतर है। खुद थोड़ा-सा एक्सप्लोर जो करनी होती है ना चीज़, उसके लिए हम जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। हम खुद एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को। तो जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना चीज़ों को, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। आप प्रैक्टिकल वर्क जब तक नहीं करोगे और एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। मैं आपको यहाँ पे जितना मर्ज़ी बता दूँ। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे सकती हूँ, एक ओवरव्यू दे सकती हूँ, बट उसको सर्च करना और उस पे वर्क करना, प्रैक्टिकल वर्क करना वो आपका काम है। तो अब जितने भी आप लोग सुन रहे हो, इस पे लाज़मी तौर पे प्रैक्टिकल वर्क करना, सीखना, देखना इसको, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या टेक्निकैलिटीज़ होती हैं। हाउ टू लाइव ऑन यूट्यूब बाय मोबाइल। इसी तरीके से जिस तरह स्ट्रीमयार्ड पे जो है स्ट्रीमयार्ड एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह स्ट्रीमयार्ड पे भी आप बना के अपना एक यूट्यूब चैनल, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ता है और वहाँ से फिर आप लाइव आते हैं। अ, अगर स्केचेस बनाने आते हों, मोनी मसूद कह रही हैं, अगर स्केचेस बनाने आते हों तो कैसे करें? वेरी सिंपल मोनी मसूद, आप ऐसा कर सकती हैं। पहले सबसे पहले आप अपने स्केचेस बनाएं, अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाएं, वहां पे स्केचेस डालें ताकि लोगों को पता चले या लोग देखें, अपनी थोड़ी ट्रैफिक या ऑडियंस बनाएं। देन उसके अलावा आप स्केचेस अपने OLX पे डाल सकती हैं जहाँ पे लोग देखते हैं, खरीदते हैं और फिर वहां पे भी आपको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं कि काइंडली आप हमारा ये स्केच बना दें या इस तरीके का स्केच बना दें। तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, फिर आपके इंस्टाग्राम पेज से भी आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना जो एक सर्कल है वो वसी करते जाते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अभी आप इंस्टा से और OLX से स्टार्ट करो, देन आप फिर जो है वो ई-कॉमर्स के थ्रू और यूट्यूब पे भी अपना चैनल वगैरह इस तरह की चीज़ें जिस पे आप स्केचिंग सिखा सको, इससे भी आप अर्न कर सकते हो ना। अपना यूट्यूब पे एक चैनल बना के वहाँ पे आप सिखा सकते हो कि स्केचिंग किस तरीके से करनी है, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो और सिखा भी सकते हो और पैसे भी ले सकते हो। फाइवर इज रिलायबल। ओके। मोहम्मद गुलफाम अली कह रहे हैं फाइबर इज रिलायबल। फाइवर जो है वो रिलायबल है किसी हद तक। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और वहाँ पे आपको अगर कोई काम या स्किल है उसके लिए आपका स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक कमांड आपकी पूरी तरीके से होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और उसकी कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि आपको वो पहले देखना पड़ेगा। तो फाइवर से अच्छे भी साइट्स हैं। वर्किंग ऑन Amazon and earn money, which way is easiest? अम, दोनों इजी हैं, दोनों पे मेहनत लगती है, दोनों पे टाइम लगता है, दोनों इजी हैं। बट ये है कि आपकी कमांड किन चीज़ों पे है ज़्यादा। वर्किंग ऑन Amazon थोड़ा सा बिजनेस की साइड पे आ जाता है और अर्न मनी के अंदर अर्न मनी, ओके, अर्न मनी तो आप किसी भी तरीके से मनी अर्न कर सकते हो ना, ऑनलाइन भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। बट यहाँ आपने पूछा वर्किंग ऑन Amazon एंड अर्न मनी, विच वे इज इजीएस्ट? तो दोनों वे इजी हैं। आपका अब अर्न मनी का कहाँ पे आप कह रहे हो कि मन अर्न करना है, वो मुझे इसमें वाजे नहीं हो रहा। तालीम कितनी होनी चाहिए? नजीब नियाजी पूछ रहे हैं तालीम कितनी होनी चाहिए। तालीम
देखिए, तालीम जो है वो हर चीज़ के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना भी इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपने पीएचडी की हो तो ही आप कोई काम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको अगले बंदे से या आपका जो क्लाइंट है या जिससे भी बात करनी आनी चाहिए। आपको ये ना कहे कि इसको बात नहीं करनी आती। दूसरी बात ये है कि आपके पास स्किल हो तो वो बेस्ट है। तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर नहीं है, कम है, कुछ भी है, आपके पास स्किल्स हो तो आप काम कर सकते हो। मोहम्मद गुलफाम अली, फाइवर से बेस्ट फॉर एग्जांपल। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फाइवर से बेस्ट या इस तरह, फाइवर पे बहुत अच्छा है और फाइवर पे बहुत ज़्यादा, बट मैं ये कह रही हूँ फाइवर पे कंपटीशन बहुत है। आप अपवर्क पे बना सकते हैं अकाउंट, आप freelancing.com पे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी साइट्स जो हैं वो इसीलिए हैं कि मोहम्मद अमजद साहब, मुश्किल तो नहीं है। नो, मुश्किल नहीं है। मुश्किल देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत रिक्वायर्ड होती है ऐसी चीज़ों पे। आपने जब अपने आप को किसी काबिल करना है या कुछ कमाना है तो उसके लिए मेहनत तो मस्ट है ना। तो मुश्किल नहीं होती, बस ये देखें, ये सोचें कि हर काम के लिए मुझे मेहनत करनी है और अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मैं मेहनत करूंगा तो वो मेरे लिए इजी है। तो मुश्किल काम नहीं है। आपकी विल स्ट्रांग होनी चाहिए और अपनी विल से और अपनी मेहनत से जब आप काम करेंगे तो हर चीज़ आसान है। मुश्किल कुछ भी नहीं है सच। ओके, सो आई थिंक सो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स जो हैं वो करके अपने क्वेश्चंस पूछे हैं। और भी आप लोग साथ-साथ मुझसे पूछिएगा। और 5 मिनट तक हम अपना ये सेशन जो है वो एंड कर देंगे। मैं ये बताना चाह रही थी थोड़ा-सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी मैं बता दूँ कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो भी एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है जो कि बहुत 1970s में इवॉल्व हुई थी। और जिस तरह हमारा सर्च इंजन आर्ची बना था, देन हमारे पास फेसबुक डेवलप हुआ था, फिर व्हाट्सएप डेवलप हुआ, इंस्टाग्राम भी, ये सारे जितने भी ऐप्स वगैरह डेवलप होते हैं और हम लेटर्स से ईमेल्स पे आ गए और ईमेल से हम व्हाट्सएप पे आ गए हैं। तो ये सारी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। आप नई से नई चीज़ जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और ऑब्वियसली आप अगर खुद कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आप उससे पैसे भी अर्न कर सकते हो। मैम ने अभी तक कोई ऑनलाइन वर्क नहीं किया। मोहम्मद हुसनैन, ऐसा है कि मुझे तो ये नहीं पता कि आपके स्किल्स कौन से स्ट्रॉन्ग हैं या आपको क्या चीज़ अच्छी तरीके से आती है। तो अगर आप अपनी खुद सेल्फ एवेल्युएशन करते हो और आप देखते हो कि मैं मुझे ये चीज़ अच्छे तरीके से आती है, उसी को और अच्छा तरीके से और अच्छे तरीके से उस पे ग्रिप हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पावर पॉइंट आता है, ठीक है? आपको प्रेज़ेंटेशन बनानी आती हैं, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज़ अच्छी तरीके से करनी आती है। अगर आपको पावर पॉइंट अच्छे तरीके से चलाना आता है, बेसिक आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है, अब आप उसके अंदर देखें कि आप चीज़ें उसमें किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर ग्राफ किस तरह बना सकते हैं, उसकी ग्राफिक्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी ही पिक्चर्स को बैकग्राउंड पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट में होती हैं। आप फ्लायर्स कैसे बना सकते हैं, जितने भी फ्लायर्स होते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट ऑफिसेज़ में लगे हुए होते हैं प्रमोटिंग के लिए, वो किधर बनते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे बनते हैं। तो ये आपको अपना देखते हुए, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। उस्मान उस्मान शान कह रहे हैं, कैन यू टेल मोर अबाउट इट? किसके बारे में उस्मान? ओके, हाय परिडोल, हाय हाय हेलो।
सो ये सारी चीज़ें थी एक्चुअली ऑनलाइन अर्निंग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती है और जब आप इसके अंदर जाते हैं तो ही आप चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं कि अब यहाँ से किस तरीके से मुझे क्या स्किल है और क्या चीज़ मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये तो हाउसवाइफ्स और जितनी भी लड़कियाँ हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो स्किल सीखें, घर बैठ के ही काम करें और इज़िली अर्न कर सकती हैं। एमएस वर्ड एंड फ़ोटोशॉप की वैल्यू मार्केट में कैसा है? एमएस वर्ड पे उबैद चौधरी, एमएस वर्ड पे अगर आप राइटिंग का काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिख के देते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह तो बहुत अच्छा काम है, इसमें बहुत काम आता है और बिल्कुल इसमें बहुत काम आता है, लोग अपनी असाइनमेंट्स लिखवाते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करवाने होते हैं, आर्टिकल्स लिखवाते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। आर्टिकल किधर लिखना है? आर्टिकल आप एमएस वर्ड पे तैयार करते हो, एमएस वर्ड पे लिखते हो, देन उसके बाद वो पब्लिश्ड होता है। ओके, तो आई थिंक सो कि हमारा जो आज का सेशन था वो अच्छा रहा और आप लोगों ने भी काफ़ी क्वेश्चंस किए और आई होप सो कि मैंने आप लोगों का सही तरीके से आंसर कर सकी हूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी मैंने दी। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगी और आप वैसे भी मुझे एज़ अ होस्ट देखते रहते हैं और देखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।